दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 4 जुलाई के दिन मार्केट के अंदर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्या निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी, क्या सेंसेक्स तीनों ही अपने नए ऑल टाइम हाई डेली बेसिस पे फॉर्म कर रहे हैं और गैप अप ओपनिंग के साथ फॉर्म कर रहे हैं। इस पूरे फॉर्मेशन को अगर आप सिमिलैरिटी ड्राइव करने की कोशिश करो हमारे 7-8 महीने पहले नवंबर दिसंबर में जिस तरीके का मूवमेंट हुआ था, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय पे जिस तरीके से बैंक निफ्टी लगातार एक गैप अप ओपनिंग करने के बाद अपने ऑल टाइम हाई को सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा था, सेम सिनेरियो यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी दिखाई दे रही है। उस वक्त हुआ था कि निफ्टी ने सिर्फ 1 या 2 दिन अपने नए ऑल टाइम हाई को सस्टेन किया था, उसके बाद निफ्टी नीचे आ गया था। लेकिन यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कंटिन्यूअसली अपने ऑल टाइम हाई को सस्टेन कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, एक बुल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बोला था, मुझे याद है शायद 29 दिसंबर 2022 जब हम लोग लास्ट ईयर का यानी कि 2022 का ईयरली एनालिसिस कर रहे थे और ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले साल में 2023 में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। क्योंकि 2024 अपना इलेक्शन का ईयर है और प्री इलेक्शन ईयर में हमेशा मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, बिकॉज गवर्नमेंट अगर वापस से पावर में आना चाहती है तो उसके दिखाना पड़ेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है। तो इस वजह से हमने इसके ऊपर भी बातचीत की थी। तो मुझे अच्छे से याद है मैंने वहां पे आपको एक लेवल दिया था निफ्टी का, जो कि था 21,000 का लेवल। अब देखते हैं 21,000 का लेवल हम लोग इस साल में अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन 19,350 का लेवल तो हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिया है। चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस शुरू करते हैं। डेली चार्ट पे सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी को एनालाइज करूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम पैटर्न अपना कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप एक कप एंड हैंडल भी यहाँ पे देख सकते हो, कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो हम लोग 43,600 के लेवल से हम लोग यहाँ पे 45,300 के लेवल्स पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1700 पॉइंट्स का अपमूव हम लोग लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन पे दिए हैं। और अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखो तो ये चारों सेशंस में हम लोगों का गैप अप ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आज का दिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनाई है। मार्क करिएगा, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ जाना कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाया है, क्योंकि आज का जो हाई बैंक निफ्टी ने लगाया था वो कहीं ना कहीं 45,350 के आसपास का हाई लगाया था और क्लोजिंग हम लोगों को यहाँ पे 45,160 के आसपास मिली है, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे आके हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के लिए जो एक इमीडिएट सपोर्ट आपका रहेगा थोड़े से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में या फिर ये कहें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में, अगर आपको मंथली एक्सपायरी पे खेलना है तो 44,480 का लेवल, ये वाला जो लेवल है ये आपके लिए बैंक निफ्टी में अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक हम इस लेवल के ऊपर बने हुए हैं आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में प्लान मत कीजिए। कोशिश यही कीजिए कि हर डिप पे आप कॉल ऑप्शन बाई करें या हर डिप पे आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करें, तो वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इन चीजों को हम 15 मिनट चार्ट पे भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्या शानदार 5 दिन की आपको मूवमेंट मिली है। कंटिन्यूअसली मैं आपको बताते हुए आ रहा था कि निफ्टी प्राइस एक्शन फॉर्म करके ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पे भी आप देखोगे प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ एंड उसके बाद बूम बूम हो गया। तो जैसे ही निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को इनफैक्ट क्रॉस किया था गैप अप के साथ, ये गैप अप के साथ क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो मार्केट के अंदर चल के यहां तक जा रहा था तो बार बार यहां से उसको रिजेक्शन मिल रहा था। तो इसके लिए यही करना चाहिए था कि अगले दिन हम शुरू होंगे तो एकदम गैप अप अच्छा खासा देके स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां से शायद उसको रिजेक्शन नहीं मिलेगा और वो वहां पे सस्टेन कर जाए, और वही हुआ यहां पे। जैसा कि आप देख सकते हो अच्छा खासा गैप अप के साथ लगातार पिछले 5 दिन पे हम लोग ओपन हुए हैं। ये वाला कैंडल आपका गैप अप ओपन होकर सस्टेन कर गया और पिछले 4 से 5 दिनों में निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो 18,690 के लेवल से हम लोग यहाँ पे 19,350 के लेवल तक पहुंच चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 660 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला है। निफ्टी का जब जो इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है वो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास यानी कि 18,870 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट अब रहेगा। अब निफ्टी के अंदर अगर रिवर्सल आएगा या बियरिश मूवमेंट आएगा तो इसी लेवल के नीचे आएगा, और जब तक हम इस लेवल के ऊपर बने हुए हैं यहां पे आप पुल बैक जरूर देख सकते हो, लेकिन सेंटीमेंट आपका पॉजिटिव रहेगा। आपको यहां पे मंदी नहीं खेलना है, यहां पे आपको तेजी ही खेलना है। पुट साइड में छोटे छोटे टारगेट्स के लिए अगर अपने को ऑप्शन बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग बाई करेंगे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग पोजीशन में हम पुट साइड को यहां से लेके जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक एक करके दोनों का 15 मिनट चार्ट देखते हैं। 15 मिनट में आपको रेजिस्टेंस तो ऐसा सच कुछ खास नजर आएगा नहीं, क्योंकि हम ऑल टाइम
टाइम हाई पे हैं, लेकिन सपोर्ट जरूर हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं इंट्राडे लेवल पे। सो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट डे का जो हाई था 44,780, ये आपके लिए एक सपोर्ट रहेगा। और उसके भी पहले आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह जो लेवल काम करने वाला है वो है 45,080 का। आज अगर आपने नोटिस किया हो तो 45,080 के लेवल पे ही आके हम लोगों ने एक हैमर बनाया था और उस हैमर के बाद में हम लोगों को वापस से एक बाउंस मिला। हालांकि ये बाउंस बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा शार्प नहीं था, निफ्टी में यही बाउंस थोड़ा सा शार्प था और वहां पे हमने लास्ट में क्लोज करते करते एकदम नया डे हाई और ऑल टाइम हाई निफ्टी के अंदर फॉर्म किया, बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो बैंक निफ्टी में अब आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 45,330 के आसपास निकल के आएगा और रेजिस्टेंस निकल के आएगा 45,080 के आसपास। सो ये दो लेवल अभी फिलहाल आपके लिए देखना होगा आपको। और इसके नीचे अगर हम ले जाते हैं, यानी कि 45,090 के नीचे, 80 के नीचे अगर हम जाके ट्रेड करना शुरू करते हैं, देन 44,780 यानी कि जो गैप बैंक निफ्टी ने आज के दिन बनाया था, इस गैप को फिलअप करने की हम कोशिश करेंगे और 44,780 आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो 45,336 यानी कि जो आज का डे हाई था, आज जहां पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, प्रोवाइडेड हम इस जोन के अंदर ही कल जाके ओपन हो। जैसा पिछले 5 दिन से होता आ रहा है, हम कंटिन्यूअसली गैप अप ओपन हो रहे हैं और यहां पे कल भी अगर हम यहां पे गैप अप ओपन हो जाते हैं 336 के ऊपर, यानी कि 45,400 के आसपास जाके ओपन होते हैं, तो आप आराम से यहां पे 45,680 का लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कोई पहले का लेवल नहीं है, ना ही ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट यहां पे इस लेवल से जुड़ा हुआ है, हम लोग इसको चार्ट पे मार्क नहीं करेंगे। ये लेवल हमने आइडेंटिफाई कैसे किया है? ये लेवल हमने इस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया है। ये जो साइज है, इस साइज को अगर आप यहां से एडअप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आपको फिगर निकलता हुआ दिखेगा जहां से हमने ये वाला लेवल निकाला था। ठीक है, आई होप आपको ये वाला लेवल समझ में आ गया होगा और कल के बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से आपको ट्रेड करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। जो भी रियल टाइम अपडेट्स रहेंगे वो तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा और ट्विटर के ऊपर हम लोग जो स्टॉक्स डाल रहे हैं उन स्टॉक्स को भी देखिए। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग हमने दिया था सैटरडे को, ट्विटर के ऊपर डाला था, एक डिटेल रिसर्च करने के बाद स्क्रीन करके 6,000 स्टॉक्स में से हमने 4 स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से एक स्टॉक ने आज अपर सर्किट मार दिया और बाकी दोनों स्टॉक्स भी, बाकी के 3 स्टॉक्स भी आज 2 से 2.5% ऊपर की तरफ चल रहे थे। तो स्टॉक्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं या आप थोड़ी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उस स्टॉक्स के अंदर आप एंट्री बना के एटलीस्ट यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मार्केट से निकाल पाओगे, इंडेक्स के अलावा भी। चलिए अब सेम चीज हम लोग निफ्टी के अंदर देख लेते हैं 15 मिनट में कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और निफ्टी में जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग जो मिली है वो हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे डे हाई के आसपास, यहाँ पे ऑल टाइम हाई या डे हाई के आसपास मिली है। सो निफ्टी के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा वो 19,250 का निकल के आएगा और उसके नीचे अगर हम निकल के जाते हैं तो 19,190 या फिर 19,200 का लेवल आपके लिए नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो आज का जो डे हाई निफ्टी ने बनाया था या जिस लेवल पे कैंडल क्लोजिंग का रेजिस्टेंस हमने लिया है 19,340, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह यहां पे काम कर सकता है। बट कल जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में बताया गैप अप ओपन हो जाते हैं पिछले 4 दिन से जिस तरीके से हो रहे हैं, तो वहां पे फिर आपका जो टारगेट निकल के आएगा सेम लॉजिक के बेसिस पे ये वाला जो साइज रहेगा उसको हम इसके साथ जब ऐड करेंगे तो अपने को टारगेट निकल के आएगा। देख लेते हैं क्या टारगेट होगा। करीब करीब यहाँ पे 100 पॉइंट 80 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो 19,420 के आसपास का टारगेट यहाँ पे आपको निफ्टी के अंदर निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो गैप अप ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे आसपास हम गैप अप ओपन होंगे और यहाँ से फिर हम अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट्स ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं। सामने आपके 19,500 रहेगा जो कि अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल पे आपको नजर बना के रखना पड़ेगा। वैसे मेरा पर्सनल यहाँ पे जो टारगेट है निफ्टी का इस वीक का वो 19,500 का ही टारगेट मैं लेके चल रहा हूं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की हुई है, ऑप्शंस के अंदर नहीं, जैसा आपको पता है मैं ऑप्शंस के अंदर पिछले 1.5 महीने से ट्रेड नहीं कर रहा हूं। सो मैंने लेकिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप की हुई है ETF के माध्यम से, तो उस पोजीशंस को मैं फिलहाल होल्ड कर रहा हूं और जहां जहां मुझे डिप मिल रहा है वहां पे मैं बाई करके उसको पोजीशन को बिल्डअप भी कर रहा हूं, एक्यूमुलेट भी कर रहा हूं। चलिए आई होप आपको ये सारी नॉलेज समझ में आई होगी, लेवल समझ में आए होंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।